लाइफ में कंफ्यूजन, कैरियर में उलझन, रिश्तों में दरार, पढ़ाई में मन न लगना, क्या आप भी हो रहे हैं इन सबसे परेशान? घबराइए नहीं, मेरे साथ जानिए वास्तु और ज्योतिष द्वारा अपनी सभी परेशानियों का निदान। सियासत के कभी स्याह तो कभी सफेद चेहरे, सियासतदानों के हर पैतरे आप नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वीना झा। किस्मत कनेक्शन में हम आपको बताते हैं पूरे दिन का हाल। तो जानेंगे आज भी पूरे दिन का हाल कि आज का दिन कैसा रहेगा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर आपको अपना दिन अच्छा बनाना है तो उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस्मत कनेक्शन की। तो किस्मत कनेक्शन की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विश्व विख्यात टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मिड्ढा जी। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी शुक्रिया। चलिए तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जानेंगे आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे हरियाणा वासियों के लिए कि आज का दिन कैसा रहेगा। टैरो कार्ड क्या कहता है हरियाणा वासियों के आज के दिन के लिए? बिल्कुल, आज बिल्कुल लाइफ में बहुत बदलाव आने वाला है। ये कहेंगे कि हरियाणा वासियों के लिए जिस चीज का पैशन था अभी तक आपको जो नहीं कर पा रहे थे वो आज आप कर पाएंगे, और एक शांति का सूर्य आपकी जिंदगी को चमकाने वाला है। और आप जो चिंताएं करते थे आज बिल्कुल नहीं करनी है, और ये कहेंगे कि लाइफ में एक मोमेंट लाएं और वो मोमेंट कॉन्फिडेंस से लाएं। बिल्कुल, चलिए ये तो हमने जान लिया हरियाणा वासियों के लिए। अब नंबर के अकॉर्डिंग जानेंगे कि नंबर के अकॉर्डिंग आपका दिन कैसा रहने वाला है। क्या कुछ खास आज आपकी जिंदगी में होने वाला है और क्या कुछ सावधानियां भी आप बरत सकते हैं अगर कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 वालों के लिए कि नंबर 1 वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। क्या कहता है टैरो कार्ड नंबर 1 के लिए? बिल्कुल, नंबर 1 के लिए कार्ड्स कहते हैं आज खर्चा ज्यादा होने वाला है। सोच समझ के कार्य करना होगा, आशावादी रहना होगा, और अगर आप पूरी किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं तो पूरी तरह से छाए हुए हैं आप। तो नंबर 1 को खर्चे पे कंट्रोल करना है आज, ये याद रखना होगा। बिल्कुल, तो खर्चे पर आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि लड़कियों की बात करें, अगर उनका नंबर 1 है तो वो तो कंट्रोल बहुत मुश्किल से ही कर सकती है, क्योंकि शॉपिंग करना उन्हें बहुत पसंद होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नंबर 2 के लिए। जानते हैं नंबर 2 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। क्या कहता है टैरो कार्ड नंबर 2 के लिए? बिल्कुल, आज भरपूर ऊर्जा से रहने वाले हैं, और ये देखें कि जो भी काम आपने पहले शुरू किए थे आज वो सारे काम पूरे होने वाले हैं। अगर आपने कुछ घर से सजावट से संबंधित कोई काम करना है तो कर डालें, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है। पेंट वेंट भी सोचा है तो करवा लें। यहाँ पे कोई चीज को लेकर टर्म्स एंड कंडीशन ना लगाएं कि भैया आप ऐसे करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। ऐसा नहीं करें, बिंदास चलें, ज्यादा सोचे ना। और अगर मैं आज की टिप दूं तो गाड़ी आपको सावधानी से चलानी होगी। जल्दबाजी में झटका लग सकता है, चोट लग सकती है, बचना होगा। बिल्कुल, चलिए अब जान लेते हैं नंबर 3 वालों के लिए कि आज का दिन कैसा रहेगा। नंबर 3 वालों के लिए टैरो कार्ड क्या कहता है आज नंबर 3 के लिए? बिल्कुल, यात्रा की जो सोच चल रही थी, प्लान चल रहा था, उसको इम्प्लीमेंट कर दें, टिकट बुक करा लें। यहाँ पे आया है किसी लेन देन के मामले को वाद विवाद से दूर रखें और जो लेन देन करना है कर लें। अहम नहीं लाना है आज आपके कार्ड से कहते हैं। और कुछ हाँ कभी ना वाली जो स्थिति बनी हुई है उसको लॉक करने के लिए अहम ना लाएं, अपनी तरफ से शुरुआत करें, आपका दिन जरूर अच्छा होगा।
बिल्कुल, तो नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, अगर आप किसी समस्या से भी परेशान हैं, आप जानना चाहते हैं उसका सुझाव, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सीमा जी उनका जवाब देंगी और आपको सुझाव देंगी कि आपको कैसे उस समस्या से बाहर निकलना है। अब बात करेंगे आज कि अगर आपको अच्छा दिन बनाना है तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। सीमा जी बताएं, जरा सुझाव दें दर्शकों को। सुबह सुबह आप उठे हैं, अगर आपको अपना दिन अच्छा करना है तो ये ना कहे पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया और आज का दिन पता नहीं कैसा जाएगा, ये बोलें सबसे पहले अपना दिन अच्छा बनाने के लिए किसी एक इंसान का दिन अच्छा बना दे। चाहे वो आपके घर में काम करने वाले हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके बच्चे हो, किसी एक को सुबह की शुरुआत तारीफ से करें, उनको अप्रिशिएट करें। किसी भी एक चीज के लिए उनकी तारीफ करेंगे तो आपको भी उसके रेसिप्रोकेशन में जो एनर्जी मिलने वाली है वो बहुत पॉजिटिव मिलने वाली है। सो पहला आज का फॉर्मूला है, आप किसी दूसरे का दिन अच्छा बनाएं तो आपका दिन डेफिनेटली अच्छा होगा। बिल्कुल, चलिए एक दर्शक हमारे साथ अंबाला से रोहित जुड़े हैं। रोहित, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। रोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है? रोहित, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सीमा जी नंबर 4 वालों के लिए। बिल्कुल। जानेंगे कि टैरो कार्ड आज नंबर 4 के लिए क्या कहता है। यहाँ पे जो आप बहुत दिनों से नतीजों का इंतजार कर रहे थे, वो नतीजे आपको बहुत खुशी देने वाले हैं, यश कीर्ति मिलने वाली है आपको। लेकिन ये सावधानी रखें कि जब आप बुलंदियों पे हो तब आपका व्यवहार में मैच्योरिटी होना चाहिए, बड़प्पन होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, सो दैट आप उस स्टेटस को मेंटेन रखें। और यहाँ पे आ रहा है खाली बटरिंग करने से काम नहीं चलने वाला। आज जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है या पैसा देना है दे दें और अपना काम बनाएं। बिल्कुल, अब जानेंगे नंबर 5 वालों के लिए कि नंबर 5 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आप आज अपने दिन में क्या कुछ खास कर सकते हैं? आज बहुत कुछ करने की एनर्जी है रीना इनके लिए। कार्ड्स कहते हैं बड़े पॉजिटिव, और यहाँ पे ये कार्ड्स ये कहते हैं कि चारों डायरेक्शन से आपको लाभ की खबर आने वाली है, शुभ समाचार आने वाले हैं। कहीं से पैसा लेना है तो पैसा मिलने वाला है, और आज आपको खुशियां, कॉन्फिडेंस जितना आपको मिलने वाला है भरपूर आप बांटें। आप इन सब से बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, और आपको जहाँ पे टाइम, मनी, एनर्जी आपने लगाया है वहां पे आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। सो आज के दिन फायदे का दिन है, यानी कि नंबर 5 वालों के लिए आज खुशी का दिन है, आज अच्छा दिन होगा। और सीमा जी, मेरी एक फ्रेंड भी थी, उन्होंने भी ये कहा था कि जानने के लिए कि आज नंबर 5 है मेरी फ्रेंड का, उन्होंने भी कहा था कि जानने के लिए, लेकिन शी विल बी वेरी हैप्पी कि वो मतलब उसका दिन जो है बहुत अच्छा होगा। कारण ये कि कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं और दुर्घटनाएं हमारी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम उनको चिपका के बैठते हैं। अपने आज पे फोकस करें, कल क्या हुआ था, कल क्या होना है, उसके बजाय निराश ना हो और दुखी ना हो। आज बहुत अच्छा जाने वाला है, यही सोचकर अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाएं और अपने चारों तरफ, अपने वातावरण में भी, जैसे हमने कहा कि किसी दूसरे का अच्छा दिन बनाएं। एक तारीफ की बात तो अलग होती है, लेकिन अगर आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड भी करते हैं, थैंक यू सो मच कहते हैं किसी को, तो भी आप अपना दिन अच्छा बनाते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला है। चलिए, निशा हमारे साथ अगली दर्शक फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। निशा, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। वो उसका डेट बताना पड़ेगा क्या? जी जी, डेट ऑफ बर्थ और उनका आपका सवाल बताएं। एक 23 मार्च जी 1964 रात के 11 बजे। जी मैडम वो ना मैडम उसने बहुत ज्यादा सफर किया लाइफ में, कभी उसके अच्छे हालात भी होंगे। ये जो डेट ऑफ बर्थ आपने बताई है निशा जी, ये आपने अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बताई है? ये अपनी बहन की है। अच्छा, ये आपकी बहन की है। तो उनको कैसा होने वाला लाइफ में, और वो क्या चाहती है? बहुत सफर किया है मैडम। मैं जानना चाहती हूँ कि कभी उसके अच्छे दिन भी आएंगे या नहीं आएंगे। बिल्कुल अच्छे दिन, जब दिल्ली का जन्म स्थान है मैम, रात के 11 बजे का। यहाँ पे उनकी नेचर में ऐसा आता है, शी इज वेरी कमिटेड, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, पर अपनी इंटेलिजेंस और कमिटमेंट के चलते उन्होंने दूसरों को खुश करने का बीड़ा उठा रखा है। एक चीज मैं बताऊं निशा जी, यहाँ पे इस दुनिया में सबसे पहले सबका काम करो, ये जरूरी है, ठीक है आप करते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कभी तो जीवन में अपनी खुशी के लिए भी काम करें।
अगर आपको खुशी मिलती है दूसरों का काम करके जरूर करें, लेकिन इतना ना करें कि आपकी लाइफ में उससे नेगेटिव होने लग जाए। हम यहाँ पे उनके कार्ड देख लेते हैं कि उनको जिंदगी में खुशी मिलने वाली है और जो उन्होंने किया है आगे जाकर उनकी लाइफ कैसे होने वाली है। और जैसे आपने कहा कि उनके अच्छे दिन आएंगे, तो हमारे कार्ड्स ने तो ये कह दिया है कि उनके अच्छे दिन जरूर आएंगे और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है अभी से। और जिनके लिए भी उन्होंने किया, चाहे आज वो रिस्पॉन्ड ना करे, शायद सेम पर्सन उनको रिस्पॉन्ड ना करे, लेकिन ये जरूरी है कि भगवान जी जब देते हैं, यानी आपने दिया है, वो कर्म बने हैं आपके, वो तो वापस जरूर आना है और उनकी जिंदगी में डेफिनेटली अच्छे दिन आएंगे और खुशियों के दिन आएंगे। जो उनको चाहिए वो सब मिलने वाला है। बिल्कुल। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ सिरसा से राजपाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजपाल, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1991। जी मैम ये देखना मेरा ये वाला साल कैसा होगा, अगला साल मेरी जॉब कब लगेगी? ये वाला साल कैसा होगा, जॉब ये साल में मिलेगी या अगले साल में मिलेगी? यहाँ पे देख लेते हैं। आपके ये वाले साल के लिए कार्ड आया है, मेहनत का साल है, बहुत सारे काम एक साथ आपको करने पड़ेंगे और आपको करने से घबराना नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे अगले साल आपको अच्छी जॉब जरूर होगी। आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी नहीं, दो अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं। सो आपको डिसाइड करना है उसमें से कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको लें और उससे आपको अपना आगे लाइफ बनाएं, अपना फ्यूचर डिसाइड करें। कंफ्यूजन ना करें, डिसाइड करने से पहले आप ज्यादा सोचें ना और ज्यादा अपने आज के लाभ के बारे में ना सोचें, दूर के लाभ के बारे में सोचें। आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। बिल्कुल। अगर हम काम को लेकर बात करें सीमा जी, तो कई लोग होते हैं परेशान होते हैं अपने काम को लेकर कि आखिर हम जो नया बिजनेस करने वाले हैं, जो हमने नया बिजनेस सेटअप किया है, वो आखिर चलेगा या नहीं चलेगा। काफी ज्यादा प्रेशर होता है उनके माइंड में। तो जरा आप उन्हें सुझाव दें कि कैसे उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, कैसे कंट्रोल करना है अपने माइंड को और स्मूथली उन्हें अपनी लाइफ में चलना होगा। बिल्कुल, पहली बात, जब आप कोई काम करते हैं ये हिट एंड ट्रायल बेस पे नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी पे नहीं होना चाहिए। जब आप काम करते हैं तो उसका पहले रिसर्च R&D कर लें। अगर आपने कदम अपने बढ़ा दिए उस तरफ, तो फिर आपको पीछे नहीं हटना, उसमें आप पूरी तरह से फोकस करें। और वो फोकस आपका ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा आपको टाइम देना पड़े तो दे लें, उसके रिजल्ट्स आने से पहले दे लें। जैसे कि अपन एक पेड़ लगाते हैं, एक बीज लगाते हैं। आपने एक बीज लगाया और उसमें आपने खाद डाली, मिट्टी डाली, पानी दिया, तो आपको खाद मिट्टी पानी देने के बाद उसके बढ़ने की वो आशा के साथ उसके अंकुर फूटे, उसके बाद पत्ते आए, उसके बारे में आपको अच्छा सोचना है। और जब तक आते रहे तब तक आप उसका पूरा ध्यान अपना उसके ऊपर फोकस करें। बिल्कुल। और घबराए नहीं। तो घबराने की आपको कुछ जरूरत लोग नहीं है। ये भी हाँ। मैं बताना चाहूंगी, कुछ लोग बड़े इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। सो इंस्टेंट तभी आते, फास्ट फूड और दूसरा फूड, उनमें क्या फर्क है? फास्ट फूड आपको आपकी भूख तो मिटाता है बहुत जल्दी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो सहज पके सो मीठा लगे, यही चीज आपको अपने काम में भी अपनानी है। बिल्कुल। तो ये हमने जाना कि आप जब काम करते हैं या काम की शुरुआत करते हैं तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, थोड़ा कंट्रोल करना होगा अपने माइंड पर, क्योंकि जो मन होता है सीमा जी बहुत चंचल होता है, उस पर कई ज्यादा लोगों का कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसलिए कंट्रोल रखने की आपको जरूरत है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बढ़ते आगे बात करते हैं नंबर 6 को लेकर कि नंबर 6 वालों के लिए आज का दिन कैसा है। आज के दिन आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना है। लाइक आपके अपने लोग ही आपको किसी बात के लिए ना कर सकते हैं, ब्रेकअप तक हो सकता है। ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं, अपने आप को संभालें। यहाँ पे ये कहें कि हिम्मत रखनी होगी आपको। कभी कोई चीज बुरी होती है, जैसे कहते हैं भगवान जी जो करते हैं अच्छा करते हैं, शायद इस इंसान को आपसे लाभ ना वाली बात ना सोचे, ये सोचे कि आप इस इंसान को डिजर्व नहीं करते थे, या ये कहे आपके अपने बच्चे, अपना परिवार, आप जो कर रहे थे उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। और आज का दिन सोचने का नहीं है, बैठने का नहीं है, कर्म करने का है। अगर आपने अभी तक प्लान किया था कि बहुत सारी शॉपिंग करनी है
या खुद के लिए अगर आपको कुछ करना है, आज इनिशिएट करें और अपनी जिंदगी के बारे में सोचें और आगे बढ़े। और यहाँ पे कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके अपने ऊपर फोकस करने के बाद। अगर दूसरों पे फोकस करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल, तो जरूरत है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें, तभी आगे आपको सफलता हाथ लगेगी। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि आज आपका दिन कैसा होगा, क्या कुछ खास होने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताया आपको कि अच्छा दिन अगर आपको बनाना है तो क्या कुछ आप कर सकते हैं। चलिए किस्मत कनेक्शन में यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। वो मंच जो आपकी राय जानने की कोशिश करता है और बनता है आपकी आवाज। पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। क्या झूठी शान बनाए रखने के लिए दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाते? नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए? चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। 12वीं के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप? डिग्री पर डिग्री या सरकारी नौकरी? ICS आपको देता है सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ एक खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज 2:30 बजे। दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके, हरियाणा न्यूज सच के साथ, खबरें बेबाक। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। वो बहस ही क्या जो बेबाक न हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस न हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। वो मंच जो आपकी राय जानने की कोशिश करता है और बनता है
आपकी आवाज। पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। क्या झूठी शान बनाए रखने के लिए दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाते? नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए। चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और लगातार विश्व विख्यात टेरर एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मिड्ढा जी हमारे साथ बनी हुई है स्टूडियो में और वो आपको बता रही हैं कि आज आपका दिन कैसे अच्छा बन सकता है, क्या उन्होंने सुझाव भी दिए हैं। और अब नंबर पर आ जाते हैं, वापस से बात कर लेते हैं नंबर 7 वालों की। सीमा जी जानते हैं कि नंबर 7 वालों के लिए आज क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल, यहाँ पे देखते हैं कि क्या कहते हैं कार्ड्स। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी नंबर 7 वालों को आज ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, यूं कहें कि डिटैचमेंट की तरफ जाना है। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो पकड़ के ना बैठें, या जैसे घर परिवार के साथ ज्यादा समय ना बिताएं, अपने काम पे ज्यादा ध्यान दें, तो आज आपका दिन अच्छा हो सकता है। थोड़ा डिटैचमेंट लाना होगा उन चीजों से जिनकी आपको आदत पड़ गई है। और दूसरी बात ये कहें कि किसी बात को लेकर अगर आप आज चिंता कर रहे हैं, दुविधा है या कष्ट है या कोई परेशानी है, वो परेशानी भी नहीं रहने वाली, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट इन योर लाइफ। ये देख लें, ये ध्यान रखें। और जिस चीज को लेकर ज्यादा सोच रहे थे ना सोचें, अधर में ना रखें, अपने निर्णय को ले आगे बढ़ें। और ये कहेंगे अगर आगे बढ़ेंगे तो आज का दिन अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, अब बारी आ गई है नंबर 8 वालों के लिए जानने की। जानते हैं कि नंबर 8 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या कहता है टैरो कार्ड नंबर 8 के लिए? ये कहेंगे दिल की ना सुने, दिमाग की सुने। अगर सोच भी रहे हैं, परेशान भी हैं, तो जाहिर ना करें। सैक्रिफाइस बहुत कर लिया है, अब ना करें। ये कहेंगे आज अगर खुश रहना चाहते हैं तो सेलिब्रेट करें, अच्छा दिन बनाने के लिए पार्टी करें, पार्टी मनाएं और तभी खुश रह सकते हैं। बिल्कुल, अब बारी आ गई है नंबर 9 वालों के लिए, क्योंकि बड़ी देर से वो इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर उनकी बारी कब आए और कब वो जाने कि आज उनका दिन कैसा रहेगा। इसीलिए अब फटाफट से जान लेते हैं नंबर 9 वालों के लिए। नंबर 9 वालों के लिए जो कि आप यहाँ पे ये कहें कि जिस चीज को टारगेट बनाना चाहिए वो नहीं बना रहे हैं, जहाँ पे तलवार चलानी चाहिए वहां नहीं चला रहे हैं। यानी कि जहाँ पे सुई काम आती है वहां सुई इस्तेमाल करें, जहाँ तलवार आती है वहां तलवार। आई मीन टू से कि पर्टिकुलर कोई भी मुद्दा अपनाएं लाइफ में और तभी आपकी पोजीशन बरकरार रह सकती है। और खर्चे को लेकर जहां तक थोड़ी सी बात तनाव हो रहा है या आने जाने की बात ज्यादा खर्चा हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करें। आज का मूल मंत्र ये है कि फोकस रखें, आज आपको क्या करना है, किस में नतीजे प्राप्त करने हैं वो ध्यान रखना है। बिल्कुल, तो ये हमने जान लिया नंबर 1 से लेकर नंबर 9 वालों के लिए आज के दिन का हाल। साथ ही सीमा जी ने ये भी बताया कि अगर आपको दिन अच्छा करना है, अच्छा बनाना है तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। और हर बार की तरह सीमा जी आज एक और स्टोरी लेकर आई हैं जो आपको एक प्रेरणा दे और आगे कदम बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करे। जी सीमा जी ये कहेंगे कि एक छोटी बच्ची क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे तो वो छोटी बच्ची जानना चाहती थी ओलंपिक्स गेम्स के बारे में और उनमें कौन जीता और क्या सिचुएशन होती है, क्या ओलंपिक गेम्स मिलता है। तो सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। तो यहाँ पे कि ठीक से चल तो पाती नहीं हो, ओलंपिक्स की बात कर रही हो, तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। वो धीरे धीरे उस बच्ची ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कुछ अच्छा करके दिखा सकती हूँ ओलंपिक्स में। हो सकता है कि आज मैं नहीं चल पा रही हूँ लेकिन मैं कल। तो वो प्रैक्टिस शुरू की, धीरे धीरे अभ्यास करने लगी चलने के लिए और चलना शुरू किया उन्होंने। उसके बाद रोजाना उनको लोग प्रोत्साहन देने लगे, जो लोग उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। 1960 के ओलंपिक्स गेम्स में अब क्रिपल होने के बाद भी शी हैड टेकन पार्ट इन दैट ओलंपिक गेम्स और एक नहीं 3 स्वर्ण पदक की विजेता रही और सबसे तेज धाविका के रूप में जाने लगी। उनका नाम था अमेरिका की विल्मा रुडोल्फ। तो मैं ये कहना चाहती हूं आज अगर आप निराश हैं तो निराश ना रहें,
आपको ये सोचना है कि किसी भी काम के लिए अगर आप प्रयत्न करेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज डिफिकल्ट। चाहे आज आप उसके लिए सक्षम हो या नहीं हो, अपनी सक्षमता को बढ़ाने के लिए आपको ट्राई करना है, तो करें। और हर एक इंसान पीछे ना हटे और कोई भी जो कठिनाई है वो आप इजीली उसे पार कर सकते हैं। सीमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आज हमने जाना कि अगर आपको दिन अच्छा बनाना है तो उसे आप कैसे कर सकते हैं, अच्छा दिन आप कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ एक प्रेरणा वाली स्टोरी भी सीमा जी ने आपको सुनाई। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।